हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल 5 मैथमेटिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th की सेट थ्योरी। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, सेट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दो तीन वर्ड हम डिस्कस कर दे हैं कि क्लास लाइव चल रही है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमिंग उसका वहाँ डिस्कस्ड है कि किस टाइम पे चल रही है। साथ में यूट्यूब पे हम टोटल एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं जहाँ क्लास 11 टोटली हम कवर करने वाले हैं। फुल्ली क्लास 11 कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 1 जो है हमारा सेट थ्योरी है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और अल्टरनेट डे आपको वीडियो मिलते जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्लास 11 की सेट थ्योरी। इसको जो सेट थ्योरी है ये दिया गया है गॉर्ग कंटूर के द्वारा। यही जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, हमारा सेट थ्योरी को ढूंढे हैं, सेट थ्योरी को बनाए हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सेट थ्योरी का डिफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आपको सीरीज के रूप में वीडियो मिलते जाएगी। आपको बता दें कि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी का यूज हम लोग को कहाँ कहाँ है, किस चैप्टर में है, क्लास 11th में कितनी यूज है, क्लास 12th में कितना यूज है। बहुत लड़कों को ऐसा फील आता है कि क्लास 11th क्लास 12th के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, मतलब क्लास 11 ना भी पढ़े और क्लास 12th में हम अच्छा स्कोर कर ले, पॉसिबल नहीं है। क्लास 11th में सेट्स पढ़ना है, थोड़ा सा क्लास रिलेशन पढ़ना है, और थोड़ा सा हम लोग को फंक्शन पढ़ना है। थोड़ा रिलेशन पढ़ना हम लोग को और थोड़ा फंक्शन पढ़ना है। सेम क्लास 12th में भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन मिल जाता है। सेट थ्योरी का यूज इसके बाद सबसे ज़्यादा होता है जो चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 12th का एक अच्छा खासा पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ आपका सेट थ्योरी पूरा यूज करेगा। इसका कैलकुलस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसका AP GP इस जगह पे भी काफ़ी यूज आता है। मोटा मोटी एक वर्ड में कहेंगे कि सेट थ्योरी का यूज अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर्स में आपको मिलेगा। लगभग सारे चैप्टर्स में सेट थ्योरी का यूज मिलेगा। इसलिए सेट थ्योरी को वीक कभी नहीं छोड़िएगा। सेट थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना आपकी पहली लक्ष्य होना चाहिए मैथ्स पढ़ने के नाम पे। आज डिस्कस करने वाले हैं कि सेट है क्या। तो नॉर्मली देखिए सेट है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। तो सेट नॉर्मली एक तरह से कैटेगराइज करने की तरीका है। सेट को एक फिक्स नोटेशन में हम लोग लिखते हैं। जैसे सेट को जब भी लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। नॉर्मली सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें जो डिजिट्स लिख रहे हैं, जैसे कि सेट में लिख रहे हैं ABCD, जो कुछ भी लिखे सब कुछ को एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। सारे को एक कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ लिखे ABCD, सारे के बीच में एक कॉमा डालते हैं। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं करता है। थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं इसका हम लोग। वेल डिफाइन मतलब फर्स्ट हम लोग का कंडीशन आता है कि सेट में लिख क्या रहे हैं वो चीज़ वेल डिफाइन होना चाहिए। अनऑर्डर्ड मतलब आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसे लिखे, कोई दूसरा कोई लिख दिए ACBD, कहने का मीनिंग दोनों सेट इक्वल है, सेम चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बताए कि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सारा ऑब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, ऑफ सेम टाइम, एक ही टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप का ही मीनिंग हो जाता है वेल डिफाइंड। जैसे कि एक नॉर्मली बता रहे हैं कि सेट्स ले रहे हैं, इसमें एक लड़का बना रहा है सेट को 1 1 2 3 4। तो देख रहे हैं यहाँ 2 एलिमेंट रिपीट किया तो इस सेट नहीं कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। जब इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 रिपीट नहीं करेगा, 1 2 3 4 रहा तो हमारा सेट्स कहलाएगा। आगे देखिए, इसमें जो अभी डिस्कस किए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जनरली सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी सेट लिखते हैं इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट इसका नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी लिखते हैं सारे करली ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट मीन्स इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे सबको एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। रिपीट कुछ भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। से ABC लिख रहे हैं तो सबके बीच में कॉमा दे रहे हैं। अंदर वाले को नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखते हैं, बाहर इसका नेम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नॉर्मली सेट्स इतना ही है। सेट्स के नाम से आप लोग डरिएगा नहीं। सेट्स है क्या, तो कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट में कुछ सब्जी कर दे,
जैसे कि गोभी खरीदे, कॉमा आलू खरीदे, आप टमाटर खरीदे, तो सारा एक सेट में लिख दें, इसको बस लास्ट में ब्रैकेट करा दे तो एक सेट कहलाएगा। और ये सेट किसका बन जाएगा हम लोग का, तो डेट इज सब्जी का सेट बनेगा। दवाइयाँ कुछ खरीदिएगा तो दवाइयाँ का सेट ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन कभी भी थोड़ा सा सब्जी थोड़ा सा दवा लिख के एक सेट बनाना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि डिफिनेशन में देख चुके हैं आप सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब कुछ भी मिक्सअप यहाँ नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने है, इस सेट है या नहीं है। नॉर्मली आप एनसीईआरटी निकालिएगा तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से एक क्लू आपके सामने हम रख रहे हैं, इस सेट है या नहीं है, इसकी डिफिनेशन निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि नॉर्मली ऐसा सोचेंगे कि जो सेट हम लोग बना रहे हैं क्या बगल वाला भी वही सेट बना रहा है, तीसरा स्टूडेंट वही सेट बना रहा है। यदि आपके अनुसार ऐसा लगे कि जो नाम हम लिखे हैं वही नाम सब कोई लिख रहा है तो उस सेट को सेट बोलेंगे। यदि ऐसा फील हो कि सब कोई अलग अलग आंसर दे रहा है तो सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट वाला दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ऐसा सारा मंथ जो जे लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेटर कौन सा, जे के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए एक मंथ है, ईयर जो होता है, मंथ जो होता है उसमें जे लेटर से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट में आप देख चुके हैं इसका लेटर होता है जनवरी, दूसरा होता है जून, तीसरा होता है जुलाई, और कोई मंथ होता है क्या, तीन ही मंथ है। कोई भी लड़का इसका आंसर देगा तो इसके सिवाय कुछ दे नहीं सकता है, तो सबका आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज सेट। सेकेंड दिया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, सबके अनुसार टैलेंट अलग अलग होता है, हो सके आपका आंसर कुछ हो, बगल वाले का आंसर कुछ हो, तो इस कंडीशन में सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि सबका कॉमन आंसर नहीं आ रहा है। मोस्ट टैलेंटेड में किन्हीं को देखेंगे राइटर्स में महादेवी पर पसंद है, किसी में प्रेमचंद पसंद है, तो उस कंडीशन में सबका सेट अलग अलग आएगा, तो ये हमारा कोई भी सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, या टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, इसमें किसी से पूछ दिया जाए कि 11 बेस्ट क्रिकेटर क्या है तो सबका मत अलग अलग होगा। किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को MS धोनी पसंद है, तो उस कंडीशन में सेट नहीं कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन और क्लास, यदि एक क्लास में सारे बॉयज का कलेक्शन को हम लोग ले तो सारा नाम लिखेगा, एक साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, तो उस कंडीशन में सबका नाम मैच करेगा और ये एक सेट कहलाएगा। नॉर्मली एक वर्ड हम आपसे शेयर किए, उसको माइंड में रख के चलिएगा कि सेट्स का मीनिंग एक ही वर्ड है कि सारे कोई का आंसर मैच करना चाहिए। यदि आंसर मैच कर रहा है तो सेट कहलाएगा, आंसर मैच नहीं कर रहा तो सेट नहीं कहलाएगा। आप अपने अनुसार सोचिएगा कि क्या जो आंसर हम लिख रहे हैं वही आंसर बगल वाला लिख रहा है। यदि ऐसा आपका मन कॉन्फिडेंस दे रहा है कि बगल वाला भी सेम आंसर लिख रहा है, दैट मीन दिस इज जस्ट सेट। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आंसर करके आप कमेंट में लिखिए कि कौन कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग देख रहे हैं कि सेट को रिप्रेजेंट हम लोग किस मेथड से करते हैं, किस ढंग से करते हैं। तो 3 ढंग से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्मेट कहलाता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, सेकेंड कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग लिखते हैं, और थर्ड फॉर्मेट कहलाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या तो इसका दूसरा नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम 3 ढंग से हम सेट को दिखा सकते हैं। पहला बताया टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, दूसरा बताया सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म, तीसरे को बताए हम विजुअलाइजर रिप्रेजेंटेशन या तो वेन डायग्राम। डायग्राम बना करके हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म क्या है? नॉर्मली दुकान जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कुछ चीज़ें शीशा में रखी रहती है। नॉर्मली जाइए आप मिठाई वगैरह का दुकान, नाम जाने या ना जाने दिखा करके खरीद लेते हैं। वही कंडीशन है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, जो कुछ भी हो डायरेक्टली दिखेगा। जैसे कि यहाँ देखिए एक सेट लिख रहे हैं 1 2 3, ये एलिमेंट डायरेक्ट दिख रही है इसमें हमको, इसमें एक 1 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। तो इस तरह जिस सेट में डायरेक्टली सारा एलिमेंट दिखे दैट इज टेबुलर या रोस्टर फॉर्म।
नेक्स्ट हम लोग का है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्मेट में क्या है कि प्रॉपर्टी के ढंग से रहेगा, जैसे सेम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसमें लिखने की तरीका है, शुरू में लिखेगा एक x, सेकेंड में प्रॉपर्टी डालेगा इधर, जो भी प्रॉपर्टी हो, जैसे कि लिख दिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कॉमा x इज लेस देन 4। नेचुरल नंबर कौन कौन सा लेस देन 4 होता है, तो देखिएगा सेम डिजिट मिलेगा 1 2 3। तो सेम सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। इस प्रॉपर्टीज में देखिएगा हम लोग को क्या दिखेगा कि यहाँ एक प्रॉपर्टी फॉर्म है, यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टली नहीं दिख रहा है हम लोग को। यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 डायरेक्टली दिख रहा था, इसलिए इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोले। सेकेंड वाले में हम लोग देखिए कि दिख क्या रहा है, तो एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए इस टाइप के जो भी सेट लिखे इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट में दिखा विजुअलाइजर फॉर्म। इसमें करेगा क्या, एक सर्कल बनाएगा, इसके अंदर लिख देगा 1 2 3 4, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन आइदर वेन डायग्राम। बताइए सेट रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को कोई दिक्कत बच रहा है क्या? यदि कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। लास्ट हम लोग का कुछ सवाल है जिसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि एक देखिए यहाँ दिखा है x इज एन इंटीजर। इंटीजर के बारे में जानते हैं हम लोग, इंटीजर किसको बोलते हैं, तो नंबर लाइन पे देखते होंगे 0 1 2 3 4 सारा इंटीजर कहलाता है। इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, यहाँ इन्फिनाइट तक जाता है। लेस यानी -3 से 7 तक है, कहाँ से कहाँ तक है, -3 to 7। तो देखिए इसका जो सेट बनेगा डेट इज -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रॉपर्टी के अनुसार यही दिख रहा है कि x इज इंटीजर है। इंटीजर दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नेचुरल नंबर लिख सकते हैं उसको, और उधर का पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और इसमें देख रहे हैं -3 के इक्वल टू में x है, बट 7 से लेस देन है, -3 to 7। अगला सेट देखिए हम लोग का x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेस देन 6। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 नेचुरल नंबर मिलेगा जो लेस देन 6 है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देख रहे हैं हम लोग जो क्वेश्चन है सारा हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करके देख रहे हैं किस चीज़ में, तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। दैट मीन्स 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर जिसकी सम 8 आ रही है। तो इसका यदि सेट बनाइएगा हम लोग तो देखिए क्या मिलेगा, 1 and 7 दैट मीन्स 17, दूसरा आ जाएगा 26, तीसरा आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा हम लोग का 44 53 62 71 एंड 80। टोटल इतना डिजिट मिलेगा जिसका 2 डिजिट का सम 8 है और 2 डिजिट नंबर्स है। x इज प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा प्राइम नंबर है निकाल लीजिए। 2 से दे दीजिएगा तो हो जाएगा 30, अगेन 2 से देखिएगा तो आ जाएगा 15, फिर 3 से दीजिएगा तो 5। सेट में बताया रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, मतलब मिला हम लोग को 2 3 एंड 5। इसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये मेरा इसका सेट बिल्डर टेबुलर या रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं ट्रिगोमेट्री। इस लेटर को हम लोग को लिखना है ट्रिगोनोमेट्री को सेट के फॉर्म में। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक t मिला, दूसरा r मिला, तीसरा i मिला, फिर देख रहे हैं हम लोग को g मिला, o मिला, n मिला। o तो पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा m के बाद लिखेंगे हम लोग e के बाद देख रहे हैं t और r लिख चुके हैं, एक और लेटर होगा y। दैट इज द सेट ऑफ ट्रिगोमेट्री। और इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। विजुअलाइजर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि एक सर्कल करके सारे डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे इसको विजुअलाइजर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो विजुअलाइजर फॉर्म तो बेहद ईजी है, उसके बारे में विशेष डिस्कस करना है सेट थ्योरी के अंतिम में। आज के वीडियो में हम यहीं तक रख रहे हैं। हर एक अल्टरनेट वीडियो हम अपलोड करते रह रहे हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।